जब ऐसे बैठे तो नारद जी आ गए। नारद जो हैं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि नारद की बहुत सुंदर परिभाषा है। जिसकी बातें कभी रद्द ना हो वही नारद है। नारद जो बोल दिए उसको आज तक दुनिया में कोई काट नहीं पाया। नारद जी जिसको भी मिले वो बहुत अच्छे वाले गुरु हैं। नारद जी, नारद से अच्छा गुरु इस संसार में नहीं है। जिसको भी नारद मिले उसको भगवान मिल गए। पार्वती जी के गुरु जानते कौन है? नारद जी। इस संसार में ध्रुव हो, प्रहलाद हो, व्यास हो, व्यासदेव, सबके गुरु नारद जी। नारद जी जिसके भी जीवन में आए उसको भगवत प्राप्ति हुई। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चा गुरु आया, जिसके जीवन में सच्चा गुरु आ गया, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान मिलने से पहले आपसे गुरु का मिलन होता है। पहले गुरु का मिलन होता है। तुझसे न सुलझे जब तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के विश्वास पर तू छोड़ दे बंदे। भगवान तेरी कामना को पूर्ण करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर पाए ना वो भगवान कर देगा। बस भगवान पे भरोसा करके तो देखो। वैसे भी जब हमारे जीवन में जो चीजें हमसे नहीं हो पाती हैं वो हम छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, अब हमसे नहीं हो पाया, भगवान ही कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को जानते हो कि जो हम नहीं कर सकते वो भगवान ही कर सकता है। और भगवान करता भी है, भगवान करता भी है। इसलिए भगवान पर विश्वास करके जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं तो भगवान उसको करने के लिए अग्रसर हो जाता है। हमारा भक्त हम पर छोड़ दिया है। इसलिए भगवान पर विश्वास करके हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। भगवान सब कुछ करता है। इसलिए जिसके जीवन में सच्चा गुरु मिल जाता है उसके जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति गुरु कृपा के अधीन है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में गुरुकरण करता है। सतमार्ग पर चलने के लिए, भजन करने के लिए, सत रास्ते की प्राप्ति के लिए गुरुकरण करता है। और जब हम गुरुकरण कर लेते हैं तो गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हम गुरु की सेवा कैसे करें? बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हम गुरु की सेवा कैसे करें। महाराज गुरु की सेवा है क्या? गुरु जी का पैर दबाना, गुरु जी के कपड़े धुलना, ये गुरु की सेवा है? बिल्कुल नहीं, ये गुरु जी की सेवा नहीं है। गुरु जी की मूल सेवा है गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना ही गुरु सेवा है, वही गुरु सेवा है। इसलिए गुरुकरण व्यक्ति करता है सत रास्ते पर चलने के लिए, सत मार्ग पर चलने के लिए, सत्य का अनुकरण करने के लिए। इसीलिए नारद जी व्यासदेव के गुरु, व्यासदेव के पास आए। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है ना, कुछ लोग कहते हैं महाराज हम गुरु खोज रहे हैं।
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभी तक हमें गुरु मिले ही नहीं कोई। तुम पगला हो जो गुरु जी को खोज रहे हो। गुरु तो खुद चल करके तुम्हारे पास आएगा, खुद चल करके आएगा। वो खुद चल करके आता है। विश्वास करो, बस विश्वास करो, वो खुद चल करके आएगा। गुरु आपके दरवाजे तक आएगा। मैंने कल भी चर्चा किया था कि शौनक आदि 88,000 ऋषि जब 1,000 वर्ष तक तपस्या करने का संकल्प लिए, यज्ञ करने का संकल्प लिए, तो बिन बुलाए, बिना किसी प्रयास के सूत गोस्वामी के पैर खींचे चले जा रहे थे नैमिषारण्य की तरफ। सूत गोस्वामी खुद चल करके गए थे शौनक आदि ऋषियों के पास। शौनक आदि ऋषि नहीं आए थे। इसलिए आप भगवान पर विश्वास करो, गुरु चल करके आपके दरवाजे पर आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और खोजने की जरूरत नहीं है। जिस दिन गुरु आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा ना, आपके अंदर से आवाज निकलेगी, यही हमारे गुरु जी हैं। अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि हम लोग मिलते तो बहुत लोगों से हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो आवाज नहीं आती कि ये हमारे गुरु हैं। लेकिन जिस दिन आपके गुरु आएंगे आपके सामने, उस दिन आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये हमारे गुरु जी। अंदर से आवाज आएगी, तब आपको लगेगा कि नहीं, अब हमें गुरु जी मिल गए। इसलिए नारद जी